वो काम नहीं करेगा तो कैसे जिएगा। वो घर तुम्हारा और ये घर मेरा होगा, ठीक है? इतना अन्याय ऐसे कोई करता है बंटवारा? सूर्या का भाई दिनेश उससे बात करने के बाद वहीं पर दिया को भूल जाता है और वो वहाँ से चला जाता है और गोदाम में आग लग जाती है और सारा अनाज जल जाता है। दिनेश, तुम्हें ही सूर्य की भरपाई करनी होगी। पंचों के फैसले के बाद दिनेश अपने भाई सूर्य को मुआवजा देने के लिए उसके घर पर जाता है। सूर्य सुन, जैसा सरपंच ने कहा है मैं तुझे धान 1 हफ्ते में दे दूंगा। सारा धान वैसे ही खराब तो हो गया है, लेकिन मुझे भी किसी से लेकर ही देना होगा। छोड़ो ना भैया, जाने दो। मैं तो पंचायत जाना भी नहीं चाहता था, आप ही चले गए। तो शरीफ आदमी है, मैं ही तुझे गलत समझा और पंचायत चला गया। बुरा मत मानना सूर्या। मैं कहाँ बुरा मान रहा हूँ भैया। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही है कि आग कैसे लगी। अब इस बात को सोच के क्या फायदा, जो नुकसान होनी थी वो तो हो गई। अब सुन, मैं निकलता हूँ, मुझे कुछ काम है। अरे बाप रे, उसने तो सच कहा, अभी तो वो मुझे पकड़ ही लेता। वैसे उस दिन आग लगी तो दिया मैंने कहाँ फेंका मुझे। हाँ, अगर मिल गया किसी को तो मुझे वहां जाकर उसे उठाना होगा, जल्दी जाना होगा। जल्दी जल्दी जाता है और जहाँ आग लगी थी वहीं जाकर उस दिए को ढूंढता है और उसे ले जाकर बहुत दूर फेंक देता है। उसके बाद वो घर लौटता है एक नया दिया लेकर। ये क्या जी, घर में तो पहले से दिया है, आप एक और दिया लेकर आ गए, इसका क्या करेंगे हम? अच्छा, वो दिया कहाँ है, दिखाओ तो। अरे, वो दिया कहीं नहीं मिल रहा, क्या हुआ उस दिए को? पूछ रही हो दिया कहाँ गया? उस रात जब मैं बाहर गया तो दिया अपने साथ ले गया और वहीं पर भूल गया। इसी कारण अनाज में आग लग गई और सारा अनाज जल गया। इसका मतलब वो पूरा नुकसान आपकी वजह से हुआ? अरे इतनी जोर से मत चिल्ला, कोई सुन लेगा तो मुझे सारा नुकसान भरना पड़ेगा। चुप कर। ठीक है, पर इस दिए का भी ध्यान रखना, वरना इकलौता घर ये हमारा, इसे भी आप मत जला देना, समझे? 2 दिन बीतने के बाद सूर्या की पत्नी पानी भरकर ला रही थी। अरे ये क्या, ये तो दिया है, वो भी जला हुआ लग रहा है। इसे तो मैंने दीदी के घर पे देखा था एक बार। इसे ले जाकर मैं सूर्य को दिखाती हूँ। इस तरह इस दिए को नंदिनी अपने पति सूर्य के पास ले जाती है। अजी, आपने इस दिए को देखा? मैं जब पानी भर कर आ रही थी तो वहाँ ये पड़ा हुआ था। हाँ तो मैं क्या करूँ, सुबह सुबह तुम ये जला हुआ दिया लेकर क्यों घूम रही हो? ओहो, मैं ये दिया आपके भाई के घर पर देखी थी, इसीलिए सोचा कि आपको लाकर दिखा देती हूँ। मुझे लगता है उस धान में इसी दिए की वजह से आग लगी थी, इसीलिए मुझे शक है ये जला हुआ है। हाँ मैं पहचान गया, ये दिया तो मैंने भैया के साथ खुद खरीदा था। मुझे याद आ गया, हो सकता है। ये पूरा दुर्घटना आपके भाई की वजह से हुआ है, हमें शक ना हो इसीलिए इस दिए को दूर फेंक दिया। बेवजह शक क्यों करना, मैं अभी पूछ के आता हूँ। भैया, ये देखो, ये दिया तुम्हारा ही है ना? हम दोनों ने मिलकर खरीदा था, याद है आपको? अरे नहीं नहीं, ये दिया नहीं है, मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखो, मैं अभी लाता हूँ। देखो, ये हमारा दिया है। इस तरह उसका बड़ा भाई टाल मटोल की बातें करता है और बातों को टाल देता है। लगता है ये दिया उनका नहीं है, लेकिन उसके घर में एक नया दिया मैंने देखा था। कुछ भी बोलो आप, लेकिन मुझे आपके भाई के ऊपर ही शक हो रहा है। देखो, हम किसी पे इल्जाम तो नहीं लगा सकते। समय आने पर सारा भेद खुल जाएगा। ये बात बहुत दूर तक जाने वाली है। मैं उसे कोई अच्छा सा सबक सिखाऊंगा। मैं उसे यहाँ से निकाल बाहर कर दूंगा। एक दिन एक व्यापारी दिनेश के घर पे आता है। दिनेश, कैसे हो? मैं ये सोच के नहीं आया कि पिताजी का देहांत हुआ है तो अभी गम में हो गए। ओह अच्छा भोलानाथ जी, लेकिन ये तो बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? बताता हूँ, अपने भाई सूर्य को भी बुला लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। इस तरह दिनेश सूर्य को भी बुला लेता है और व्यापारी भोला के पास आता है। आपके पिताजी ने 1 साल पहले मुझसे ब्याज पर 1 लाख रुपए लिए थे, अब तक नहीं चुकाया, ना ब्याज ना पैसे। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। पिताजी को पैसे लेने की आदत तो बिल्कुल नहीं थी, और मैं नहीं जानता कि ये पैसे कब लिए। ये क्या सूर्य, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता? उस दिन तो तुम्हारा भाई भी आया था और ये देखो हस्ताक्षर भी किए हैं। क्यों दिनेश, बताते क्यों नहीं तुम?
हाँ 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 सूर्या, वो ठीक कह रहे हैं। उस बार फसल का नुकसान हुआ था ना, और बैंक वाले भी परेशान कर रहे थे, इसलिए पिताजी गए थे। मैंने सोचा पिताजी ने तुम्हें बताया होगा, नहीं बताया क्या? हाँ हाँ, बैंक में 1 लाख रुपए भरे थे ये मुझे पता है, लेकिन वो तो फसल बेचकर। इस बारे में मुझे नहीं पता कि ये उधार लिए थे। देखो तुम लोग बाद में बातें कर लेना, मेरा हिसाब कर दो। मेरा ब्याज लगाकर 1,20,000 हो गए हैं, दे दो। ठीक है, चिंता मत कीजिए, आपके पैसे 2 दिन में मिल जाएंगे। अरे भाई, ये क्या मुसीबत है? मैं कहाँ से लाऊंगा 1 लाख रुपए? पूरा अनाज जल गया, मेरे पास नहीं है। हाँ भाई, 1 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम है। मैं शहर में अपने साले से पूछ कर देखता हूँ। मैंने अपने साले साहब से बात किया सूर्या, उन्होंने मुझे 60,000 दिए हैं। पूरा पैसा तो वो मुझे नहीं दे पाए, लेकिन मैं अपना हिस्सा दे दूंगा। तुम्हारा? मेरे पास घर और जमीन के अलावा कुछ नहीं है। तुम ही कोई उपाय बताओ, मैं क्या करूं? नहीं दूंगा तो पिताजी का इज्जत जाएगा। भोलानाथ जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं। एक काम कर, तू अपना घर उनके नाम कर दे, मैं तो अपना भर दूंगा। मैं कर भी क्या सकता हूँ भैया? भोलानाथ को बोल दो, मैं 2 दिन में घर खाली कर कर दे दूंगा। ठीक है, मैं उस व्यापारी भोलानाथ को बता दूंगा। सूर्य अपना घर खाली करके अपने दोस्त के घर रहने चला जाता है। तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा दीपक। अरे, ये मेरे चाचा का घर है, वो यहाँ नहीं रहते। मैं काम की तलाश में शहर जा रहा हूँ, मैं चलता हूँ। जब सूर्य शहर की ओर जा रहा होता है तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज की ओर जाता है तो वो देखता है कि भोलानाथ वहाँ पड़ा हुआ रहता है। अरे भोलानाथ जी, क्या हुआ आपको? यहाँ क्यों पड़े हैं? सांप 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 ने मुझे काट लिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराइए मत, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। सूर्य अस्पताल लेकर उसे आता है। डॉक्टर साहब, इन्हें सांप ने काटा है, जरा देखिए इन्हें। डॉक्टर ने उसके पैर देखे और उसके मलहम पट्टी कर दी। परेशान मत होइए, ये ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मेरी जान बचा ली। अरे नहीं नहीं, वक्त रहते ये मेरे पास ले आया, इसलिए आपकी जान बची है। सूर्या, तुम वक्त पे नहीं आते तो मेरा क्या होता? अरे नहीं, कोई भी होता तो मैं ऐसा ही करता, जाने दीजिए। तू इतना अच्छा है सूर्या, इसीलिए तेरा भाई तुझे ठगता है। मेरा भाई मुझे ठगता है? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे भाई की रचे नाटक का हिस्सा मैं भी हूँ, लेकिन मैं पैसे की लालच में आ गया। मुझे माफ कर दो, अगर मैं चुप रहा तो मुझसे बुरा इंसान कोई नहीं होगा। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। भोलानाथ जी, बिना कुछ किए 5,000 कमाने की तरकीब बताता हूँ, करोगे? 5,000 दे रहे हो, क्या करवाना चाहते हो मुझसे? मेरे पिताजी ने 1 लाख रुपए लिए, ऐसा पत्र बनाना होगा तुम्हें, बाकी का मैं देख लूंगा। तुम्हारे पिताजी किसी से उधार नहीं लेते थे, कौन मानेगा? ये सब बातें छोड़ो, तुम अपना मुंह बंद रखो। ये लो 5,000 रुपए है, चुपचाप रहो। उस दिन तुम्हारा भाई मुझे 5,000 देकर तुम्हारा घर खाली करवा लिया। मुझे माफ कर दो, मैं पैसों की लालच में आ गया था। अब आप मेरी मदद कर दीजिए भोलानाथ जी। अगले दिन सुबह दिनेश के पास सुनील नाम का आदमी आता है। दिनेश, तेरा भाई कहाँ चला गया? मेरा भाई यहाँ नहीं रहता, वो घर खाली करके चला गया, वो यहाँ नहीं रहता। तेरे भाई को पता है उस दिन दस्तखत उसी ने किए थे ना? क्या हुआ है? उस दिन तुम्हारे पिताजी 4 एकड़ जमीन गिरवी रख के 2 लाख रुपए लिए थे। उस दिन तुम्हारा भाई था, कहाँ है? उसे बुलाओ। इतने में सूर्य अपने दोस्त के साथ वहाँ पहुँचता है। अरे सही समय पे आए हो, जमीन गिरवी रखा है, तुमने अपने भाई को बताया नहीं क्या? अरे, पिताजी ने तुमसे नहीं कहा भैया? उस दिन जो तुम ताश खेलने गए थे, तभी तो मैं और पिताजी गए थे। क्या जरूरत थी जो गिरवी रखा? पिताजी तो किसी से उधार लेने जाते नहीं थे। उतना मुझे नहीं पता, किसी जरूरत से पैसे लिए थे। भोलानाथ भी वहाँ आ पहुँचते हैं। सूर्य ने जैसा कहा था तीनों मिलकर वैसा ही खेल रचते हैं जैसा उसका भाई दिनेश करता है। अरे भोलानाथ जी, आपने कितने पैसे लिए इस काम के लिए? मैं समझ गया, आप सूर्य के साथ मिलकर चाल चल रहे हो ना? कैसा चाल भैया? उस दिन तो मैंने अपना घर छोड़ दिया, आज जमीन भी छोड़ रहा हूँ। आप भी अपने पैसे दे दो, वरना घर छोड़ दो। तेरा नाटक मैं समझ गया सूर्या, मुझे माफ कर दे, तू अपने घर लौट आ। मैंने तुम्हें तभी माफ कर दिया था जब वो आग लगी थी, मैं जान गया था, लेकिन आपने मुझसे मेरा घर छिनवा दिया, ये अच्छा नहीं किया।
मुझे माफ कर दे सूर्या, मुझे माफ कर दे, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा अब। सूर्या ने उसे माफ कर दिया और दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।